और अग्निपथ उपद्रव के बाद आज से लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन शुरू कर पैसेंजर ट्रेनों को भी चलाने की तैयारी दिखी जा रही है। और स्थिति को देखते हुए रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है। मगध एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस, श्रमजीवी एक्सप्रेस और राज्य रानी एक्सप्रेस के साथ साथ विक्रमशिला एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस समेत लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो जाएगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी। लंबी दूरी की ट्रेनों के परिचालन के साथ साथ पैसेंजर ट्रेनों के परिचालन की बात भी अब सामने आ गई है। दरअसल पूरी तरह से शांतिपूर्ण माहौल अब देखा जा रहा है बिहार में, और ऐसे में रेलवे ने यह अहम फैसला लिया है और आज से ट्रेनों के परिचालन की शुरुआत हो जाएगी। ट्रेन चलाने की तैयारी की जा चुकी है। पैसेंजर ट्रेनें भी चलेंगी और साथ ही साथ लंबी दूरी की ट्रेनें तो चलेंगी ही, जिसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। खासकर दिल्ली जाने वाली जो ट्रेनें हैं, अगर हम राजधानी की बात कर ले, संपूर्ण क्रांति की बात करें, श्रमजीवी एक्सप्रेस की बात करें और साथ ही राज्य रानी एक्सप्रेस को भी चलाने की बात सामने आ रही है। विक्रमशिला एक्सप्रेस, अनन्या एक्सप्रेस समेत तमाम लंबी दूरी की ट्रेनों का परिचालन आज से शुरू हो जाएगा। आखिरकार 4 दिनों के बाद ट्रेनें पटरी पर लौटनी शुरू हो गई है। पिछले 4 दिनों से यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि अग्निपथ मामले पर जिस तरह से उपद्रवियों ने ट्रेन की बोगियों को और स्टेशन को जलाया था, ट्रेनों का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ गया था। और 4 दिनों की मेहनत के बाद फिर से पटरी पर ट्रेन आ चुकी है। लंबी दूरी की तमाम ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं शाम तक शुरू हो जाएगी चलने के लिए। काफ़ी ट्रेनें हैं जिसकी बोगियों को उपद्रवियों ने जलाया था, उनकी रैकों का प्रबंध किया जा रहा है कि जल्द से जल्द परिचालन को पूरी तरह से सामान्य करा दिया जाए। लेकिन फिर भी आज कई ट्रेनें रद्द हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली से आने वाली, कोलकाता से आने वाली और मुंबई तरफ से आने वाली ढेरों ट्रेन है जो आज रद्द है। करीबन 20 से 25 ट्रेन आज भी रद्द है। रेल अधिकारियों की माने तो जो भी परिचालन पूरी तरह से ट्रेनों का रुका हुआ था, आज शाम तक जितने भी ट्रेनें हैं उनका परिचालन पूरी तरह से शुरू हो जाएगा। लंबी दूरी की ट्रेनें तो चलनी शुरू हो गई हैं। जो पैसेंजर ट्रेनें हैं वो भी आज शाम तक चलेंगी और कई ऐसी ट्रेनें हैं जिनके रैक को उपद्रवियों ने जला दिया था, वो भी इंतजाम किए जा रहे हैं। और जल्द ही जो जितनी ही ट्रेनें बंद हुई थी वो तमाम ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएगी। और पिछले 4 दिनों से यात्रियों को जो परेशानी हुई है उन परेशानियों को दूर करने के लिए रेलवे प्रशासन लगा हुआ है। और अब जल्द ही जो ट्रेनें हैं वो ट्रेनें चलनी शुरू हो जाएंगी। बहुत सारे लोगों को परेशानी था इन सारी चीज़ों को लेके, और ये अग्निपथ जो योजना है उससे कहीं ना कहीं छात्रों को काफ़ी लाभ मिला है। और हो सके तो सर ट्रेनें चलनी शुरू हो गई हैं तो सर अभी सारी ट्रेनें चालू नहीं हुई। लंबी दूरी की ट्रेनें चलनी शुरू हो गई है। लोकल पैसेंजर ट्रेनें शाम तक चालू हो जाएंगी। हाँ, लोकल ट्रेन का अति आवश्यक है। लोकल लोगों की सुविधा को देखते हुए इसको भी चालू किया जाए। अभी देखो, अभी 3-4 दिन से हमारे को कोई ट्रेन नहीं है। लोकल में जो चल रहा है उनका बहुत दिक्कत पड़ रहा है। जो बाहर से आने के लिए कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए बहुत दिक्कत पड़ रहा है। अभी चल रहा तो ठीक है, और रात में चल रहा बड़ा वो अच्छा काम किया। पटना जंक्शन पर फिर से जो भीड़ भाड़ देखी जा रही थी, फिर से भीड़ भाड़ दिखनी शुरू हो जाएगी। जो यात्री हैं, जो लंबी दूरी के जाने वाले यात्री हैं, जो नज़दीक दूरी के जाने वाले यात्री हैं, उन तमाम यात्रियों को सुविधा होगी। और जिस तरह से पिछले 4 दिनों से परेशानी झेल रहे थे यात्री, उन परेशानियों से अब उन्हें निजात मिलेगी, क्योंकि ट्रेनें लंबी दूरी की चलनी शुरू हो गई है। और जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उनको भी चलाने का प्रबंध किया जा रहा है। और आज देर शाम तक जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उन्हें भी चलाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रेलवे अधिकारियों को माने तो पिछले 4 दिनों में जितनी परेशानियां यात्रियों को हुई है, उन परेशानियों को देखते हुए जल्द से जल्द ट्रेनों को चलाने का प्रयास किया गया। और जो रैकें जली हुई हैं उन्हें भी जल्द से जल्द लाया जाएगा, जिससे कि परिचालन पूरी तरह से समान हो पाएगा और यात्रियों को फिर से सुविधा हो सकेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। और 4 दिनों के बाद इंटरनेट सेवा की रिस्टोर हो जाने से लोगों की दिनचर्या अब धीरे धीरे सामान्य होने लगी है। नवादा समेत बिहार के 20 जिलों में बंद इंटरनेट कर दिया गया था, जिसके बाद से लोगों की परेशानियां बढ़ गई थी। मगर इस दौरान फेक मैसेज और न्यूज के वायरल होने में बहुत हद तक सफलता हासिल हुई थी, जिसके कारण उपद्रव और हिंसा रुक गई।
बिहार में फैले उपद्रव के बाद गृह विभाग ने इंटरनेट सेवा को बंद कर दिया गया था और इसके पीछे कारण था कि जो अननेसेसरी मैसेज है वो वायरल ना हो और कुछ हद तक सरकार ने उसमें सफलता भी हासिल की है। मगर इस दौरान नेट के बंद हो जाने से लोगों को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। आर्थिक रूप से लेकर लोगों को कई प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी, वो चाहे बैंकिंग का कार्य हो, बिजनेस का कार्य हो या फिर रेलवे या फिर किसी अन्य प्रकार का कार्य जो इंटरनेट पर आधारित था वो पूरी तरह से प्रभावित हुआ। बड़ी संख्या में लोग इस वक्त वर्क फ्रॉम होम में काम कर रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी समस्या हुई है। मगर इंटरनेट के आने के बाद जो पूरे काम जो पेंडिंग पड़े हुए थे वो अब फिर से चालू हो गए हैं और लोग जो एक जो डिपेंडेंसी जो नेट पे थी वो कहीं ना कहीं अब वो फिर से लोगों को देखने को मिल रहा है। इस वक्त हम तस्वीर आपको एक घर की दिखा रहे हैं जहाँ आप देख सकते हैं इंटरनेट के आने के बाद लोग जो है अपने जरूरी काम में जुटे हैं। अब आइए कुछ लोग से हम जानते हैं कितना असर डाला नेट बंद था आपका? तो नेट बंद होने से बहुत दिक्कत हुआ। सबसे पहले तो हमारा काम नहीं हो पा रहा था ऑफिस का। बंद हो गया तो हम लोग के लिए कुछ अच्छा भी हुआ है, कुछ खराब भी हुआ है। नहीं रहने से नेट हम लोग सारे फैमिली एक जगह बैठ के गपशप करते हैं, दुख सुख सब बतियाते हैं। साथ समस्या है कि यूट्यूब नहीं चलने से बिजनेस पर थोड़ा सा प्रभाव पड़ गया है। अनिल विशाल, न्यूज़ 18 नवादा। वहीं गिरिडीह में पत्थर माफिया की खौफ से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। पत्थर उत्खनन में हो रही हेवी ब्लास्टिंग से लोग काफी डरे सहमे हैं। आरोप है कि पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही माइनिंग कानून का पालन ही किया जा रहा। ये रिपोर्ट देखिए। आखिर क्यों ये कहा जा रहा है कि पत्थर माफिया किसी की जान तक ले सकते हैं, तो इसकी वजह आपको बताएंगे। लेकिन पहले गौर से तस्वीरों को देख लीजिए। गिरिडीह में पत्थर उत्खनन के दौरान हो रहे हेवी ब्लास्टिंग से लोग बेहद डरे सहमे हैं। जमुआ प्रखंड के गोविंदपुरा गांव में महज 50 मीटर की दूरी पर पत्थर उत्खनन किया जा रहा है। इसमें हेवी जिलेटिन ब्लास्ट किया जा रहा, जिससे लोग दहशत में हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत है कि रात में बिना सूचना दिए ही ब्लास्ट किया जा रहा है और हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर का टुकड़ा लोगों की घरों तक पहुंच रहा, जिससे लोगों की जान को भी खतरा हो सकता है। ये खदान कौन चला रहा है? खदान चला रहा है, जैसे कि हम लोग को नाम पता नहीं ना है, लेकिन नाम बताइए। लेकिन संजय भदानी है और जमीन का मालिक जो है सो तेजो महतो और हरखू महतो है। पिता नाम स्वर्ग श्री चेतो महतो है। आप लोगों को क्या दिक्कत हो रहा है? हम लोग को देखिए सर, बगल में तो खेती बाड़ी लगाते हैं, इस पर निर्भर है, इसी से हम लोग खाते हैं, इसी से हम लोग को पूरा परिवार चलता है। यहाँ रहते हैं, मेरा मकान भी यहाँ है, घर भी यहाँ छोटा मोटा है। और जिस दिन ब्लास्टिंग हुआ था उस दिन रात में तो पानी मने पड़ रहा था थोड़ा सा, इसके लिए हम लोग घर गए। उसके बाद में मेरा जो झोपड़ी था उसमें जो कागज लदा था वो भी उस लोग चोरी करके फेंक दिया। सब रहता है, देखिए आदमी बाहर में हमारे ससुर सुतल रहले तना जना ब्लास्टिंग करके ना ये से इरा खटिया यार जाके पखला गिरल है। तो राती में दौड़ल सब वहां से जे तक आदमी ना देखलिए कहीं भाग गेले। तब उतना बोलो प्रिय जनो मटिया निकाला तेना साफ ससुर नंबर दौड़ गए, गाड़िया रोकल के बोल कतनो कुछ कर भी हमने ना मान। लोगों का आरोप है कि यहाँ पत्थर उत्खनन के लिए ना तो पर्यावरण से जुड़ी मंजूरी ली गई और ना ही एनओसी के साथ माइनिंग कानून का पालन ही किया जा रहा है। कार्रवाई की मांग कर रहे ग्रामीणों को कार्रवाई की जगह केवल आश्वासन मिल रहा है, जिससे लोग नाराज नजर आ रहे। वहीं इस बेहद गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछे जाने पर डीएमओ ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। सवाल है कि यदि हेवी ब्लास्टिंग की जा रही है तो फिर अवैध रूप से की जा रही माइनिंग की इजाजत किसने दे दी? क्या इसके पीछे प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत है? न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और धनबाद के मैथन डैम में एडवेंचर कार्यक्रम का शानदार आयोजन हुआ। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड पर्यटन विभाग ने आज से 3 दिवसीय आयोजन की शुरुआत कर दी है। निरसा स्थित मैथन डैम में आयोजित कार्यक्रम 20 से 22 जून तक चलेगा। इसमें नौकायान, रॉक ग्लाइडिंग, पहाड़ पर चढ़ना, पुल पार करना, तैराकी के साथ ही कई तरह के एडवेंचर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। झारखंड सरकार द्वारा एक्टिविटी चलाया जा रहा है। ये इसको एडवेंचर स्पोर्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें हर तरह का एक्टिविटी है।
टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए। यहाँ पे झारखंड के तरफ से झारखंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे कैंप लगा हुआ है और हम लोग सारे ग्रुप YAC मैथन क्लब की तरफ से आए हुए हैं यहाँ पे एंजॉयमेंट के लिए और हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और आइए अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ। हेलो एंड वेलकम। ZPay एंड न्यूज 18 प्रेजेंट्स क्रिप्टो की समझ में आज हम जानेंगे NFT गेमिंग के बारे में। NFT ब्लॉकचेन पर यूनिक डिजिटल कलेक्टिबल्स होते हैं और इस फीचर्स की वजह से गेम्स में कैरेक्टर्स, कंज्यूमेबल एंड दूसरे ट्रेडेबल आइटम्स के तौर पर इनका इस्तेमाल आसान हो जाता है। गेम फी के प्राइवेट इकोनॉमी के लिए अपने दरवाजे गेम फी ने खोल दिए हैं और अब वेल्थ बड़े कॉरपोरेट गेमिंग कंपनीज जैसे कुछ इन्फ्लुएंशियल एंटिटीज के पास से उन लोगों के पास शिफ्ट हो चुकी है जो इस इंडस्ट्री के सब कुछ हैं, यानी कि खिलाड़ी। NFT गेम्स यूजर्स को खेलने के साथ साथ कमाई करने का ऑप्शन भी देता है, तो बेसिकली इनके वीडियो गेम्स और फाइनेंस को मर्ज कर दिया है। ये गेम NFT का इस्तेमाल करते हैं और इन्हें गेमर दूसरे कलेक्टर्स और प्लेयर्स को बेच सकते हैं। गेमर स्पेसिफाई पे टू विन गेमिंग मॉडल्स के जरिए NFT कमा भी सकते हैं। आप जो पैसा कमाते हैं वो दूसरे यूजर्स से आता है जो NFT या फिर गेम में अर्जित क्रिप्टो करेंसीज की वैल्यू लगाते हैं। आप अपना माल मार्केट, एक्सचेंज या फिर ऑक्शन हाउस में बेचकर कैश निकाल सकते हैं। इसके खास बातें हैं, प्लेयर्स के पास इस बात का कंट्रोल रहता है कि गेम में क्या खरीदें, कितना कमाएं। सपोर्टेड प्लेटफॉर्म्स के बीच गेमिंग एसेट्स को ट्रांसफर किया जा सकता है। प्ले एंड अर्न फीचर्स खिलाड़ी को कमाने और इन गेम एसेट्स ट्रेड करने के ऑप्शंस देता है। NFT ब्लॉकचेन गेमिफिकेशंस फिलहाल गेमिंग का सबसे बड़ा ट्रेंड है। तो आज हमने जाना तेजी से पॉपुलर हो रहे NFT गेम्स के बारे में। गुड बाय एंड टेक केयर। ZPay and News 18 Network present क्रिप्टो की समझ।